तो जो एक वृक्ष होता है ना, अगर तो उसकी जड़ को पोषण मिलता रहे तो वो फिर वृक्ष का कोई नुकसान होता नहीं है। तो मौसम कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज़रा भयानक होता है, लेकिन फिर जब मौसम अनुकूल होता है तो वो और भी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हमारी आत्मा हृष्ट पुष्ट रहे ना, तो गुरु की कृपा हो, गुरबाणी सुने, और एक ओंकार प्रभु का जो सतनाम है ना, उसका अमृत जो है, उससे हमारे मन का सिंचन, हम उससे सींचते रहें, उसका जल, हमारे अमृत जल हमारे भीतर हमारी आत्मा को मिलता रहे, खुराक मिलती रहे, तो फिर तो जीवन में, भौतिक संसार में आने वाला जो विष है ना, वो भी मेवे की तरह हो जाएगा। अब जैसे कि किसी को भोजन कम मिल रहा है तो वो पतला दुबला हो गया है ना, तो क्या वो ऐसे भी जचने लग जाता है, बल्कि लोग फिर जिम जाते हैं कि मुझे तो वैसे ही बनाना है शरीर, 6 पैक एब्स जिसको कहते हैं। तो उसका तो खाया हुआ विष भी मेवे की तरह ही हो जाता है, क्योंकि उसका जो मूल रूप से जो जड़ है ना, जो आत्मा है, वो तो हृष्ट पुष्ट है ना। तो इसके ठीक उल्टा ऐसा भी है ना, अगर आत्मा को खुराक नहीं मिली और वैसे आदमी अमृत जैसी चीज़ें भी खा रहा है, तो बाबा जी कहते हैं ना गुरबाणी में, खाए खाए करे बद फैली, जान विषों की बाड़ी जियो। तो अमृत जैसी चीज़ खा करके भी उसका जो परिणाम क्या निकल रहा है, तो विष रूप में ही वो परिवर्तित हो रहा है, क्रोध के रूप में या किसी भी रूप में। तो ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा नहीं, गुरु की कृपा है तो अमृत ही अमृत है। फिर तो आने वाला जो विष है वो भी मेवे की तरह, ड्राई फ्रूट की तरह हो जाता है। और फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो फिर तो ऐसा है कि ना, बाबा जी कहते हैं दुर्लभ दे खोई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। क्योंकि फिर कुछ ऐसी जो रुझान, ऐसी टेंडेंसी, झुकाव ऐसा बन जाता है कि इंसान स्वयं का ही नुकसान करने लग जाता है। जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो, अपनी जड़ें खुद ही उखाड़ लेता है इंसान, यानी अपना नुकसान खुद ही कर लेता है। तो ये सारी बरकत गुरुदेव की है। गुरु कृपा करें तो आत्मा को पोषण मिलेगा, और फिर विष का भी असर नहीं होगा, बल्कि वो भी मेवे की तरह काम करेगा। अगर गुरु की कृपा नहीं है, अंदर ज्ञान नहीं है, अमृत ही नहीं है भीतर, तो आत्मा तो सूख गई ना। तो फिर तो अगर अमृत जैसा भोजन भी खाएंगे तो वो भी विष में ही तब्दील होगा, चाहे क्रोध के रूप में या किसी और रूप में। सो ऐसे सुंदर गुरु जी के वचन हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।